आम व्यक्ति हो, चाहे कितना भी खास हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे धार्मिक कोई संत हो, कि पूर्व में भी कई कार्रवाई हुई है। सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया। प्रशासन शांत बैठा है और प्रदीप मिश्रा जी जो खुद इन्होंने ये आयोजन कराया था वो खुद शांत बैठे हैं। एक बार भी उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा कि इन मौतों का जो 7 मौतें हुई हैं, 7 परिवार के लोग गए हैं, उन मौत का कारण ये आयोजन बना। कौन कहेगा इसका, क्योंकि प्रदीप मिश्रा ने तो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इतना बड़ा आयोजन तो कर लिया, उन्होंने लाखों की भीड़ बढ़ा ली। उस दिन बात करें जब कांवड़ यात्रा निकली तो उस दिन 2.5 लाख से अधिक लोग सीहोर पहुंचे थे। सीहोर में ये स्थिति थी कि लोग वहां पर चल पाना भी मुश्किल हो रहा था। 18 किलोमीटर का तो जाम लग गया था भोपाल इंदौर हाईवे का। लेकिन प्रदीप मिश्रा को तो सिर्फ अपनी लोकप्रियता से मतलब था कि उनकी वाहवाही हो जाए, पूरे देश में सब जगह चर्चा हो जाए कि प्रदीप मिश्रा के भक्त कितने हैं, कितना बड़ा आयोजन करवाते हैं। प्रदीप मिश्रा ने एक बार भी नहीं सोचा कि जब आयोजन करवा रहे थे बुधवार को, उससे पहले ही 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन प्रदीप मिश्रा शांत बैठे रहे और उसके बाद भी लगातार भीड़ बढ़ती गई और भीड़ के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। क्या क्या इस विषय में अभी तक रहा, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन प्रदीप मिश्रा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में बीजेपी क्यों शांत बैठी है, सरकार क्यों शांत बैठी है, प्रशासन क्यों शांत बैठा है, कई सवाल मन में आ रहे हैं। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं दा लपेटा। सीहोर में एक बड़ी कांवड़ यात्रा निकाली गई और प्रदीप मिश्रा ने जब ये निकाली तो उसमें लाखों की संख्या में लोग सीहोर पहुंचे। जाम लगा भोपाल इंदौर हाईवे पर, 18 और 20 किलोमीटर तक का जाम लगा रहा। लोग परेशान होते रहे और लोग सीहोर फिर भी पहुंचे। इतनी भीड़ हो गई कि लगातार वहां पर भीड़ को काबू कर पाना प्रशासन के हाथ से बाहर हो चुकी थी सारी चीज़ें। भगदड़ हुई, भगदड़ होते ही 2 लोगों की मौत हो जाती है। साथ में घबराहट के कारण 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 7 लोग अभी तक मर चुके हैं। 2 महिलाएं, 5 पुरुष हैं इसमें। यदि व्यक्ति जाता है तो बहुत दुख होता है उस व्यक्ति को, लगातार वो परेशान हो जाता है। वो भक्तों ने नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े आयोजन में जा रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो तो कुछ मन में बहुत सारी श्रद्धा लेकर प्रदीप मिश्रा जी के पास पहुँचे थे, कुबेरेश्वर धाम पहुँचे थे, लेकिन प्रदीप मिश्रा को इस बात का ध्यान रखना था कि इतनी सारी भीड़ यदि आ रही है तो उसका आयोजन हम कर रहे हैं तो प्रशासन से हम ये पहले अनुमति ले लें कि इतने लोग सीहोर में आ सकते हैं क्या, कैसे इनकी व्यवस्था करेंगे, कैसे रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि लगातार जब भीड़ बढ़ती है तो भीड़ को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 7 लोगों की मौत हो गई है अभी तक। प्रदीप मिश्रा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे परिवार के 7 लोग चले गए, लेकिन शर्म वाली बात यह है प्रदीप मिश्रा जी, 7 लोगों की मौत हो जाती है, मीडिया में जब खबरें चलती हैं तब पूरे देश में ये चर्चा हो जाती है, तब आपका बयान आता है। आपके लिए आयोजन के एक दिन पहले ही 2 लोगों की मौत हो जाती है, तब आप कुछ नहीं बोले। आप कांवड़ यात्रा निकालते रहे, आप हंसते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। आपके चेहरे पर इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि हम लोगों की मौत हो चुकी है तो इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया जाए। बीजेपी के नेता शांत बैठे हुए हैं। बीजेपी के एक भी नेता ने खुलकर ये नहीं कहा कि FIR होना चाहिए। हम आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन पर, विराट कोहली पर FIR हुई, रणवीर कपूर पर FIR हुई। कितने सारे लोग हैं, कभी कोई बड़ा आयोजन होता है, यदि भीड़ भाड़ बढ़ती है और भगदड़ के कारण कोई मरता है तो उस पर FIR दर्ज होती है, लेकिन अभी तक प्रदीप मिश्रा पर ना कोई FIR हुई है, ना कोई संज्ञान लिया गया है। 7 परिवार के लोग चले जा चुके हैं, सब शांत बैठे हुए हैं। उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा है कि प्रशासन पर इस पर कार्रवाई करना चाहिए। उमंग सिंगार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो सुनिए आप। मैं समझता हूं कि कानून से बढ़कर कोई नहीं होता है, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे कितना भी खास हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे धार्मिक कोई संत हो। तो मैं समझता हूं कि पूर्व में भी कई कार्रवाई हुई है। अभी जैसा आपने बताया कि अल्लू अर्जुन पे भी कार्रवाई हुई, एक्टर पे। विराट कोहली एक खिलाड़ी है, पूरे देश में उनको नाम जाना जाता, विश्वविख्यात है। इन लोगों पे कार्रवाई हो सकती, तो एक संत अगर ये बार बार इस प्रकार की कार्रवाई, वहां पे गलती हो रही है उनकी संचालन समिति पे, उसका कौन जवाबदार है? सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए,
और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। एक क्वेश्चन सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, अधिक किसी और दूसरे का अधिक प्रोग्राम होता तभी तक उस पर एफआईआर हो जाती, लेकिन अभी तक प्रदीप मिश्रा पे ना एफआईआर हुई है, प्रशासन ना जवाब दे रहा है। सीधी बात तो यह है कि प्रशासन को ये लगता है कि कानून से बड़े इस समय प्रदीप मिश्रा हो चुके हैं। प्रदीप मिश्रा कोई भी प्रोग्राम करवाना चाहें तो बिल्कुल आसानी से हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण ऐसा लगता है कि जितने भी नेता हैं, कि जितने भी सरकारें हैं, वो प्रदीप मिश्रा के साथ में काम करती हैं। कानून से बड़े प्रदीप मिश्रा नज़र आ रहे हैं। 7 लोगों की मौत के बाद भी एक भी नेता ने खुलकर विरोध नहीं किया कि जो आयोजन हुआ है उसको लेकर अब कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए। सब शांत बैठे हैं। पूर्व मंत्री जरूर खुलकर आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा मंत्री, ना मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है, ना मौजूदा मंत्री ने जवाब दिया है, सीहोर के ना विधायक ने जवाब दिया है। सब शांत बैठे हुए हैं।